देने को भी है। छज्जू सिंह जी से मैं निवेदन किया था वो राष्ट्रीय महासचिव कि वो आए बाबा साहब को पुष्पांजलि करें और हमारे साउथ दिल्ली से डॉक्टर सरदेव शंकरलाल बोजी उनसे भी निवेदन उनके साथ में जो उनकी टीम आई है वो भी आए भगवान बाबा साहब जी को पुष्पांजलि करें। सरदेव शंकरलाल बोजी सरदेव कलेक्टर सिंह से निवेदन है कि वो सरदेव गोवर्धन दास जी जो पश्चिमपुरी से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब के वाई के आनंद जी जो हमारे वेस्ट दिल्ली के अध्यक्ष हैं जो उनके वाई के आनंद जी वो भी आए। शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बौद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं ये मानता हूँ मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँ। पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयाम्पे ओकाश अहं भन्ते कृष्णेन सह पंचशीलं धम्मं चैनो चत्तारो धम्मा वर्तन्ति आयु बड़ो सुखो बलं बहुत सब मंगलं रखन सब देवता सब बुद्धान भावेन सदा सुखवन्ते बहुत सब मंगल रखन सब देवता सब धम्मान भावेन सदा सुखवन्ते बहुत सब मंगल रखन सब देवता सब संगान भावेन सुखवन्ते सब पीत्यो विवजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवतन्त्रायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु। आज से आप बौद्ध हो गए और भारतीय बौद्ध महासभा से सर्टिफिकेट ले लेना और आज से आप उसी तरह से पालन करेंगे। घर में जो भी अबाल बवाल है उसे आप फेंक देंगे। कोई जादू टोना मंत्र किसी भी देवी देवता से डरने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित बनाओ और उनको अच्छा ज्ञान और उनको अच्छी विद्या से भरपूर करो। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप भगवान बुद्ध के धम्म में आपको इच्छा है। मन बहुत दूर दूर चला जाता है। मेधावी पुरुष इसे वैसे सीधा करते हैं जैसे बाण बनाने वाला बाण। सिद्धावान उपासक उपासनाएं भारतीय बौद्ध महासभा के सम्मानित पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश CM पिप्पल साहब, ML अमूल्य साहब, मौर्य जी, राकेश कुमार गौर जी, सागर साहब, छज्जू सिंह जी, महासचिव, सभी लोग भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य बड़ी सुगति से, बड़े सूझबूझ से, बड़े अच्छे प्रकार से चला रहे हैं। यहाँ कल भी एक प्रोग्राम था। आज ये विजय धम्म दशमी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। बुद्ध के
ये धम्म का कार्य भारत के कोने कोने में बहुत सी संस्थाएं कर रही हैं। बहुत सी संस्थाओं का योगदान है। 1956 के बाद पूरे देश में दीक्षाओं का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म के विकास का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का नाम भी नहीं जानता था और बाबा साहब के बारे में भी मैं इतना परिचित नहीं था। लेकिन जब 1975 में मैं यहाँ अंबेडकर भवन पर आया तो यहाँ के TR गौतम जी, भास्कर जी और बहुत से लोगों से मेरा परिचय हुआ। 1976 में भारतीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में जो अभी ये विद्यमान भारतीय बौद्ध महासभा CM पिप्पल साहब की, इसी के संरक्षण में मैं बौद्ध भिक्षु बना हाथरस में 8 अक्टूबर 1976 को। उसके बाद निरंतर सारे भारतवर्ष के कोने कोने में देश के विभिन्न आंदोलनों में मैंने शिरकत की। बुद्ध का धर्म कोई गंडा ताबीज का धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म कोई जादू टोनों का भी धर्म नहीं है। बुद्ध का धर्म भाग्य, भगवान, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का भी धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म एक जीवन का मार्ग है, एक जीवन का रास्ता है। जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए, सारे दुखों से मुक्ति कैसे मिले। और बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारे दुख का कारण कोई ईश्वर है या आत्मा है या तुम्हारा भाग्य है। बुद्ध ने कहा तुम्हारे दुख का कोई न कोई कारण अवश्य है। ये मत सोच लेना कि तुम्हारे दुख का कोई कारण नहीं है। ये मत सोच लेना कि तुम्हारा दुख कहीं ऊपर से आया है। तुम ये मत सोच लेना कि तुमको दुख किसी पड़ोसी ने दिया है। तुम ये मत सोच लेना कि तुमको दुख किसी प्राकृतिक ने दिया है। तुम्हारा दुख का कारण तुम्हारा बुद्धि और विवेक है, तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, तुम्हारे मन में जो लोभ, मोह, राग, द्वेष के विकार उत्पन्न होते हैं, उनके कारण तुम्हारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। दुख का कारण है लेकिन दुख का निवारण भी है। दुख के निवारण के लिए आपको वो रास्ता खोजना पड़ेगा जो बुद्ध ने अपने अथाह चिंतन से, अपने अथाह ज्ञान से जिसको प्राप्त किया। बुद्ध ने कहा दुख है, लेकिन आप लोग दुनिया में किसी भी दुख का निवारण करना चाहते हो तो आप तो दौड़ते रहोगे, कोई तुमसे आगे दौड़ रहा है। तुम अपना प्रयास करो। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज हो गई है, ऐसा हुआ, 3 महीने बाद वो आदमी मर गया। कहने का मतलब यह है तृष्णा जो है, इस तृष्णा का अंत होना चाहिए। तुम ये दूसरों को देखकर परेशान मत हो। तुम अपना प्रयास करते रहो कि हम इससे अच्छे बने, लेकिन दूसरों को देखकर जलो मत, दूसरों को देखकर द्वेष मत करो, दूसरों को देखकर घृणा मत करो। भगवान बुद्ध का जो धर्म था एक समुद्र की तरह था। भगवान बुद्ध ने कहा मेरे धर्म में जातियां नहीं होती, वर्ण नहीं होता। भगवान बुद्ध का धर्म सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सब पुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे। अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांगे डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर वधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया नौछावर कर देते। सुपाक कुत्ते का मांस खाता था, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉम था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदाता पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित आर्देव का से चांडाल का बेटा था। भगवान बुद्ध ने कहा न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है, न शूद्र होता है, कर्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण
ब्राह्मण होता है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने कहा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ बौद्ध भिक्षुओं का ये शाक्य बनते हैं, ये जाटव बनते हैं, ये चकमा बनते हैं, ये बरुआ बनते हैं, ये दक्षिण बनते हैं, ये धोबी बनते हैं। ये जातियाँ जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक हम एक बौद्ध समाज कैसे बना पाएंगे। लेकिन मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ संकेसा, तो वहाँ शाक्य समाज के बौद्ध भिक्षु मुझे नमस्कार नहीं करते क्योंकि मैं चमार हूँ। लेकिन यहाँ चमार का मतलब ही नहीं रहा। जिसने बौद्ध दीक्षा ले ली वो तो बौद्ध हो गया। लेकिन ये जाति पाति का यहाँ पर भी घुसता जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग जाति पाति को खत्म करके, जैसे हमारे अंबोरे साहब ने अपने बेटे की शादी जाटव में से की है, बौद्ध में से किया है, ये जातियाँ तभी खत्म होंगी जब हम अंतर जातीय विवाह, मैं नहीं कहता कि ब्राह्मणों में करो, मैं नहीं कहता ठाकुरों में करो, लेकिन अंतर जातीय कम से कम शेड्यूल कास्ट में तो करो। जब शेड्यूल कास्ट में आप लोग ये कहोगे हम इतने ऊंचे शेड्यूल कास्ट हैं, तुम नीचे शेड्यूल कास्ट हो, नहीं, यहाँ वी आर ऑल आर द शेड्यूल कास्ट, वी डोंट वांट अ डिस्क्रिमिनेशन विद शेड्यूल कास्ट। तो हम ये चाहते हैं व्हाट इज धर्म, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। दीज आर थ्री फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ हिस्ट्री। महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें त्रिवार नमन। मंच में विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ, उन्हें भी त्रिवार नमन। जिनके अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के, ऑल इंडिया के, अच्छा, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे साथी माननीय सीएम पीपल जी और उनके समस्त पदाधिकारी, माननीय एमएल अंबोरे जी अध्यक्ष, रणवीर मौर्य जी महासचिव, डॉक्टर राकेश कुमार भारतीय जी कोषाध्यक्ष और उनके समस्त साथी, और आप बौद्ध उपासक उपासिकाएं, जय भीम, नमन। मैं आज सुबह ही नागपुर से यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव आयुष्मान शंकर और जितेंद्र, ट्रस्टी, रिपोर्टिंग ट्रस्टी और ट्रेजरर इंजीनियर नंबर रतन जी सोनपुर, मध्य प्रदेश के महासचिव चिंतामन फटारे जी, महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश के कोषाध्यक्ष एनएम कामले जी और मुंबई दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सुनील गौर जी। मेरा यहाँ आना अचानक, नहीं तो मैं हमेशा शुभ्र वस्त्र में रहता हूँ, मतलब कार्यक्रम में। अचानक यहाँ पर मैंने नागपुर से फोन किया था कुमार सिंह जी, वो हमारे अच्छे मित्र हैं, उनसे कहा था कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो आपसे मिलना अम्बेडकर भवन आऊंगा। और यहाँ आने के पश्चात मुझे पता चला कि माननीय सीएम पीपल जी ने यहाँ पर आयोजन किया और उनका आग्रह था कि मैं आऊँ। अब आप सभी जो उपासक उपासिकाएं हैं, आपके मन में यही बात आती होगी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष करके मेरा नाम पीपल साहब ने लिया है, और कल भी एक ट्रस्टी चेयरमैन, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लिखता हूँ, लेकिन ट्रस्टी चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यक्ष कल का भी कार्यक्रम हुआ राजरत्न अम्बेडकर जी का। तो ये हम महाराष्ट्र से आए हुए लोग, जैसे अभी चर्चा हो गई थी, समता सैनिक दल महाराष्ट्र में बना 1927 में। आज मालूम है कितने उसके टुकड़े बने हुए हैं।
पॉलिटिकल पार्टी बाबा साहब ने संकल्प किया था। आज कितने विभागों के पढ़ते इतने बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब ने स्थापन की। भैया साहब जब तक जीवित थे, 17 सितंबर 1977 को उनका निधन हुआ, तब तक पूरे भारत में बुद्धिस्ट सोसाइटियों को दे रही थी। लेकिन उनके निधन के पश्चात जो ये दावा करते हैं कि बाबा साहब ने ये परिवार के लिए संस्था बनाई, जो ऐसे दावा करते, जैसे कल भी राजगुरु ने कहा कि वो दावा करते कि मैं बाबा साहब का परपोता हूं, इसलिए मेरा दावा है। तो ये आप सभी जानकार लोग हैं, बाबा साहब ने कोई भी संस्था जितनी भी बनाई वो अपने पद में स्टे दिया हुआ है। हम अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे व्याकरण का एक बार व्याकरण हो गया, हाँ बस हो गया अंतिम, तो जो व्याकरण हो जाएगा तो राजरत्न अम्बेडकर का कोई वजूद नहीं रहेगा बुद्धिस्ट सोसाइटी के नाम से। तो इस तरह से आपके सामने आज कार्यक्रम ये अपना दीक्षा पर्व के ऊपर जो था 65 वर्ष हो गए बाबा साहब को दीक्षा दिए हुए। ब्रह्म दीक्षा का कल दिन था 15 तारीख अशोक विजयादशमी, 14 तारीख को भी मनाए। तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और मुझे आपके सभी यहाँ बोलने का अवसर दिया माननीय ट्रिपल साहब ने और उनके समस्त पदाधिकारियों को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।